और इसी बीच एक बड़ी खबर है नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस से, जहां अलाकीजा इलाके में 3 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये लागोस शहर है जहां पर 3 मंजिला इमारत को लेकर ये खबर है। बड़े हादसे की खबर, 3 मंजिला इमारत ढह चुकी है। श्रीनगर के मैसूमा इलाके से खबर है। कई दशक के बाद एक बड़ा बदलाव नजर आया। पिछले कुछ समय में इस जगह की पहचान भारत विरोधी राजनीति और आतंकवाद के केंद्र के तौर पर थी। हालांकि आज परिस्थितियां थोड़ी बदली नजर आई। श्रीनगर के मैसूमा इलाके स्थित श्री आनंदेश्वर भैरवनाथ आस्थापन में 36 साल के लंबे अंतराल के बाद भव्य रुद्राभिषेक और विशेष सामूहिक प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महान कश्मीरी शैव दार्शनिक और शिवाचार्य अभिनव गुप्त की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। कभी आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में चर्चित रहे इस इलाके में मंदिर की घंटियों की गूंज और वैदिक मंत्रोच्चारण एक नई तस्वीर पेश की। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और क्षेत्र में शांति, सद्भाव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की कामना की। यह आयोजन कश्मीर की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं के पुनर्जीवन का प्रतीक माना जा रहा है। निर्जला एकादशी पर राजस्थान की खाटू श्याम धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा श्याम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु देर रात से ही कतारों में लगे रहे और पूरे खाटू नगर में भक्ति का माहौल दिखा। सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में निर्जला एकादशी के 2 दिन के मेले की शुरुआत के साथ ही श्याम नगरी भक्तिमय माहौल में डूब गई। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आई। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए। जगह जगह जल सेवा, भंडारे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। बाबा श्याम के जयकारों से पूरा खाटू श्याम गूंज उठा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ईरान को लेकर भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। ईरान यात्रा से बचने की सलाह, भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज होगी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की अहम बैठक। नशीले पदार्थों पर कंट्रोल के लिए शाह जारी करेंगे विजन डॉक्यूमेंट 2026 to 2029। पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा यूसीसी। सोमवार को विधानसभा में शुभेंदु सरकार पेश कर सकती है बिल। यूसीसी के मुद्दे को बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था शामिल। आज लखनऊ में होगी यूपी बीजेपी के 9 नियुक्त पदाधिकारियों की पहली बैठक। 27 के विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन को और मजबूत करने के रोडमैप पर होगी चर्चा। आज देवरिया जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास की कई परियोजनाओं का होगा उद्घाटन, शिलान्यास। जनसभा को करेंगे सीएम योगी संबोधित। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। नोट गिनने वाले कैशियर का नाम भी शामिल। 20 पन्नों की है एफआईआर की कॉपी। यूपी में मुहर्रम को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने शहर शहर निकाला फ्लैग मार्च। मुहर्रम का जुलूस निकलने वाले रास्तों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात। सीसीटीवी से भी रखी जा रही है नजर। दिल्ली के बवाना में जिम से घर लौट रहे युवक पर हुई फायरिंग। युवक गंभीर रूप से घायल। स्कूटी से आए हमलावर फरार हुए, जांच जारी। देश के किस राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट। यूपी, बिहार, दिल्ली में कई जगहों पर हो सकती है तेज बारिश। पहाड़ी राज्यों के लिए खास अलर्ट। इंडिया आयरलैंड के बीच आज से शुरू होगी 2 T20 मैच की सीरीज। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी सभी की नजर।